दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था राजा दशरथ का श्री राम को राजा बनाने के लिए निर्णय लेना और प्रजा का श्री राम के लिए प्यार। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है सीता सहित श्री राम का नियम परायण होना, हर्ष में भरे पूर्ववासियों द्वारा नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ का एकत्र होना। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशाही नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। श्री राम की माँ कौशल्या नारायण की पूजा किया करती थी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ से भविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विद्यानंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चौपाई पर सोए। तो दोस्तों उस समय मंदिर में पूजा नहीं होता था, मंदिर में ध्यान होता था, मन को शांति दिया जाता था। ठीक है, और उस समय एक मंदिर के देखभाल करने वाला आदमी हुआ करता था जो अभी पंडित बन चुका है। जब 3 प्रहर बीतकर एक ही प्रहर शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहाँ सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुहद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्यापोषणा की, फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्यावाचन संबंधित गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब ये सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है तब उन सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते थे, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौहारों, गलियों, देव वृक्ष, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों और कुटुंबी गृहस्थ के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई और उनमें पताकाएं फहराई गई। उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्राय सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा करते थे। घरों के दरवाजे पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्षों की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगरों को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो, इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं।
श्री राम का मन कभी उद्वेग नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम का राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपदों के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों को सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपने उपस्थिति से भर दिया था। वहाँ मनुष्य की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरब सुनाई देता था, वो पर्वों के दिन बड़े हुए बेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। उस समय श्री राम का अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वो इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर चक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उबारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वो सदा कैकेयी के ही साथ रहती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वो स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखरे गए हैं। सब और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही है। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्यों और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हस्तनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीप कर सफ़ेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्षजनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही खोटे पर राम की धाई को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म करेंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रों के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। दाय का ये वचन सुनकर कुब्जा मानी मन कुड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल और गगनचुंबी प्रसाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वो क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठो, क्या सो रही है? मूर्ख, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपने इस दुरावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में
नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वो सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देता है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वो कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करते हुए कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करते हुए इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। ये समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ी भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्म की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े सट। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेहतर ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वही अब रानी कौशल्या का अतिशय संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम को अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वो वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों से ही तुमको मानो मौत के मुंह में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बात से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु ये विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की ये बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा सैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वो आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रामनी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, ये तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो ये प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः ये जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर, मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना, कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वो इस प्रकार बोली, रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह बेमोह के हर्ष
किस लिए प्रकट किया तुम्हें? शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपने इस विपन्नतावस्था का बोध नहीं हो रहा है देवी। अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नता का बोध नहीं हो रहा है देवी। महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी ये अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ा है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है, वो सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? वो राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। माँ बहू लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भाविनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेष क्षत्रिय चरित्र, राजनीति के पंडित है तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्य ही सौभाग्यवती है जिनके पुत्र का कल पुण्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां, अच्छा, मंत्रा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार भय की बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वही है। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? श्री राम की राज्याभिषेक के 100 वर्ष के बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामह का राज्य मिलेगा। मंत्रे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई इसी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र है वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की ये बात सुनकर मंत्रा को बड़ा दुख हुआ। वो लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खता बस अनर्थ को ही अर्थ समझ रही है। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और अनिष्ट प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। भाविनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी कैकेयी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो
दूसरे गुणवान पुत्र को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सल तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वो अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टा सौत का अद्भुत सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, ये बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश से वृद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वो वृक्ष कटोली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटेली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उन दोनों का उत्तम भातृ प्रेम दोनों अश्विन कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाए। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वो सुख भोगने योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथी के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वो भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है। अब वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। भाविनी, अब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समुद्र भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे। तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दिनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसे कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारा पुत्र को राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। नेक्स्ट, कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश।